नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम एक्सरसाइज नाइन्थ क्लास का हम चैप्टर कर रहे हैं और एक्सरसाइज हमारी है 6.1। 6.1 एक्सरसाइज का हम फर्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। तो ये एग्जाम्पल करने से पहले जो है मैं एक चीज़ और शेयर करूं आपके साथ कि अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप हमारी पिछली वीडियो देखिएगा और उस वीडियो को देखने के बाद जो है ये एक्सरसाइज आपने करनी है, समझनी है। तो अगर वो आपने देख ली है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो आप देखिएगा। और दूसरी चीज़ जो है, इस एग्जाम्पल को एक बार समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि दो हमारे पास लाइनें हैं, एक पी क्यू है और एक आर एस है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। एंड साथ में ये चीज और दी हुई है कि पी ओ आर रेशो आर ओ क्यू वो है 5:7, यानी कि पी ओ आर, देखिए यहां पे समझते हैं हम पी ओ आर यानी कि ये जो एंगल है वो, और इसका रेशो आर ओ क्यू, इस एंगल का, इन दोनों एंगल का रेशो दिया हुआ है 5:7, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो इसके सभी एंगल्स हमने निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इस पी ओ आर को हम मान लेते हैं 5x, लेट हमने कर लिया। और आर ओ क्यू जो है एंगल, इसको हम मान लेते हैं 7x, क्योंकि दोनों का रेशो दिया हुआ है 5:7। अब क्योंकि हमें ये पता है कि ये कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन होता है वो 360 का होता है। तो 360 में से इनका सम अगर मैं कर लूं, सम ऑफ रेशोज, या ये जो एंगल माने हुए हैं इनका अगर मैं सम कर लेता हूं, तो यहां पर देखिए ये दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों का सम क्या होगा। देखिए ये दोनों एंगल जो हैं ये पी क्यू लाइन से इधर बने हुए हैं, तो इन दोनों का सम जो है, सम ऑफ, इनका सम कर लीजिए, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों का सम, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो ये हमारा रेखिक युग्म बनता है। और रेखिक युग्म का सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। हमने पिछले वीडियो में अभी जो है जस्ट पहले इसमें पढ़ा है। तो अब इनकी वैल्यू लिख दीजिए, ये है 5x और ये है 7x, ये हो गया 180 डिग्री। 12x इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी 5x वैल्यू थी, इसकी 7x थी, तो x की वैल्यू आ गई। ये गुना में है, ये इधर जाके भाग होगा, तो 180 और भाग में इसके 12, तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू आई है 15। अब x हमने किसको माना हुआ है, तो एंगल पी ओ आर जो है वो हमारा कितना है 5x, यानी कि 5 गुना 15, x की वैल्यू 15 आई हुई है, तो 15 पंजे 75। ये एंगल तो हमारा बन गया 75 डिग्री का। और ये एंगल तो और देख लीजिए, एंगल आर ओ क्यू, ये हमारा कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये हमने माना हुआ है 7x, तो 7 गुना 15, ये हो गया 105 का। तो ये एंगल हमारा 75 का आया है, ये एंगल हमारा 105 का। हमने एक वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ा है कि इसका शीर्ष जो है मिला हुआ है इसके सामने वाले कोण के, ये इक्वल होगा, तो ये भी 105 का, और 75 के सामने वाला कोण ये भी कितने का है, 75 का। तो ये चार एंगल हमने निकालने थे, ये 105 का, ये 75, 105 और 75। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल हमारा, रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, ये एक पी ओ क्यू लाइन है और इसके ऊपर एक रे ओ एस, ये रे ओ एस जो है, किरण ओ एस, इसके ऊपर एक लाइन के ऊपर खड़ी है। एंड ओ आर ऑन ए ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर,
ये दो लाइनें ओ आर और ओ टी, ये दोनों किरणें जो हैं इस कोण को और इस कोण को बराबर भागों में बांटती है। ये इसकी बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, समान भागों में बांटती हैं। यानी कि ये दोनों कोण जो है वो बराबर हैं और ये दोनों कोण जो है वो बराबर है। दूसरी चीज इसने बताई है पीओएस एंगल, एंगल पीओएस वो एक्स इसने बताया। ये पूरा एंगल यहां से यहां तक जो है ये कोण जो है वो कितना बताया इसने, एक्स के बराबर बताया है। फाइंड आर ओ टी, आर ओ टी हमने निकालना। आर ओ टी देखिए कौन सा है, आर ये ओ है यहाँ पे, सॉरी आर ओ टी, यानी कि ये एंगल हमने इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमने निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम पीओएस को लेके चलते हैं। ये पीओएस है और इसने कहा है कि आर ओ लाइन जो है इस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। तो हम देखिए ये कोण अगर मैं निकाल लेता हूं, कोण आर ओ एस, ये कोण इसको हटा दीजिए एक बार। ये जो कोण है ये लाइन इसको दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये कोण इस कंप्लीट कोण का आधा होगा, इसका इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल पीओएस के, इस कंप्लीट एंगल के आधे के बराबर होगा। और ये पीओएस एंगल है एक्स का, तो इसका मतलब आर ओ एस एंगल हो गया एक्स बटे, ये एक्स है तो एक्स गुना 1/2, तो 1/2 एक्स का ये एंगल हो गया आर ओ एस। अब ये इधर जो एंगल बचता है इसको हम कहें एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू प्लस पीओएस, इन दोनों का जोड़ कितना है भाई? देखिए ये लाइन हम छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो इस लाइन से इधर एंगल और इस लाइन से इधर एंगल, और ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक रेखिक युग्म बनता है, लीनियर पेयर बनता है। अब एस ओ क्यू एंगल कितने का होगा? 180 माइनस, ये पीओएस मैं इधर ले गया और पीओएस एंगल को इसने कहा एक्स नाम दे सकते हो आप, तो 180 माइनस एक्स, ये एसओ क्यू एंगल हमने निकाल लिया 180 माइनस एक्स का है। अब मैं इसका आधा कर देता हूं, इस कंप्लीट एंगल का आधा कर देता हूं, तो ये लाइन इसको दो बराबर भागों में बांटती है, तो आधा एंगल इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, तो इसका आधा कर दीजिए, दोनों साइड से मैंने आधा कर दिया, तो ये हो गया एस ओ क्यू का आधा और इधर हो गया 1/2 गुना 180 माइनस एक्स। अब एस ओ क्यू का आधा हम ये लिखेंगे एस ओ टी, एंगल एस ओ टी बराबर है, इसको 2 से भाग कर दीजिए, 180/2 यानी कि 90 और 1/2 गुना एक्स, तो ये हो गया 1/2 एक्स। इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको हमने मान लिया सेकंड। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर इनको जोड़ देते हैं, देखिए क्या आएगा। इधर तो है आर ओ एस और इधर है एस ओ टी, कोण आर ओ एस और कोण एस ओ टी। इधर हमारे पास क्या आएगा? 1/2 एक्स जमा इधर हमारे पास आएगा 90 माइनस 1/2 एक्स। ये प्लस का 1/2 एक्स, ये माइनस का, ये कैंसिल होंगे। इन दोनों का जोड़ आर ओ एस ये एंगल और एस ओ टी ये एंगल, इन दोनों का जोड़ जो है मैं लिख सकता हूं आर ओ टी। तो एंगल आर ओ टी बराबर आ गया 90 डिग्री। हमने यही एंगल निकालना था भाई, तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल। OP, OQ, ORS and OS are four rays prove that, ये हमने सिद्ध करना है कि OP, OQ, ORS, OP, OQ, OR and OS ये 4 किरण हैं
और ये हमने सिद्ध करना है कि इन एंगल्स का जोड़ पी ओ क्यू, क्यू ओ आर, एस ओ आर और पी ओ एस। यहाँ पे अगर देखें हम पी ओ क्यू और क्यू ओ आर और आर ओ एस और पी ओ एस, इन चारों कोणों का जोड़ जो है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये हमने सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक रचना कर लेते हैं। ये जो ओ क्यू लाइन थी इसको मैंने थोड़ा सा जो है बढ़ा दिया, ये मैंने बना दिया टी। यहां पे ये सीधी लाइन बढ़ गई। अब ये अगर सीधी लाइन है तो इस लाइन से ऊपर जो हमारा लीनियर पेयर बनता है, और लीनियर पेयर बनता है तो इसका मतलब है इन दोनों कोणों का जोड़, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, इन दोनों कोणों का जोड़ होगा 180 डिग्री। रेखिक युग्म बनता है हमारा, रेखिक युग्म का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो लिख लीजिए कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी ओ टी, इन दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने समीकरण 1 मान ली। फिर ये हमारी लीनियर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन से इधर जो एंगल बनता है, इस एंगल को मैं लिख लेता हूं टी ओ एस प्लस टी ओ एस, यहां से यहां तक का कोण, और प्लस ये कंप्लीट कोण, इसको लिख लेते हैं एस ओ क्यू। इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि लाइन से ऊपर भी 180 और लाइन से नीचे भी क्या होता है, 180। रेखिक युग्म ये होता है। अब देखिए एस ओ क्यू एंगल दो कोणों से जुड़ के बना हुआ है, तो इस पूरे कोण की जगह मैं ये दो पार्ट कर रहा हूं, एस ओ आर और आर ओ क्यू। लिख दीजिए एस ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर लिख लीजिए इसकी जगह। ये देखिए ये टी ओ एस तो ऐसे कैसे, प्लस इसको मैंने दो भागों में बांट लिया। एक तो बांट लिया इसको एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर, ये टी ओ एस ऐसे कैसे, इसको दो भागों में बांट लिया, और ये 180 ऐसे कैसे। ये समीकरण दो, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, इनको जोड़ लेते हैं भाई। चलो, तो ये होगा पी ओ क्यू प्लस पी ओ टी प्लस टी ओ एस, ये दोनों जुड़ गए। ये तीनों और जुड़ेंगे इसमें, एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर, और इधर 180 जमा 180, ये होगा 360। अब देखिए यहां पे ये लाइन हमने एक्स्ट्रा लगाई थी, तो इसको मैं अगर हटाऊं तो इन दोनों कोणों का जोड़ जो है किसके इक्वल होगा, पी ओ एस के। देखिए पी ओ क्यू ऐसे कैसे, इन दोनों का टी, क्योंकि टी हमने खत्म करना था, टी क्वेश्चन में नहीं था, तो इन दोनों कोणों का जोड़ देखिए पी ओ टी ये कोण और टी ओ एस ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ जो है वो कितना होगा, वो होगा पी ओ एस के बराबर। इन दोनों की जगह पी ओ एस लिख दिया मैंने, आगे एस ओ आर और क्यू ओ आर, और ये 360 डिग्री। और जो हमने सिद्ध करना था वो यही सिद्ध करना था, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो ये जो है 360 के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट सम हमारे पास है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइनें हैं हमारे पास, एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, और साथ में इसने बताया है एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का जोड़ 70 डिग्री। यहाँ पे देख लेते हैं ए ओ सी कौन सा है, ए ओ सी ये कोण प्लस बी ओ ई ये कोण, इन दोनों कोणों को अगर जोड़ते हैं तो वो हमारा 70 डिग्री है। साथ में इसने बताया बी ओ डी कोण जो है वो कितने डिग्री का है,
40 डिग्री का है। बीओडी देख लीजिए, बीओडी ये जो कोण है ये इसने बताया है 40 डिग्री का। तो फाइन क्या करना है हमने, निकालिए बीओई, बीओई यानी कि ये कोण हमने निकालना है, और दूसरा हमने निकालना है प्रतिवर्ती सीओई का। ये सीओई निकाल के और इसका प्रतिवर्ती यानी कि इसका रिफ्लेक्स एंगल हमने निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारी, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो इससे नीचे के दोनों एंगल्स का जोड़ जो है वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा, और इस लाइन से ऊपर जो एंगल बने हुए हैं उन सभी का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस लाइन से नीचे तो हमारे पास ये दो कोण बने हुए हैं, AOD और BOD, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। और इस लाइन से ऊपर की अगर बात करें तो तीन कोण बने हुए हमारे, कौन से, एक तो एंगल AOC, ये एंगल, प्लस एंगल BOE प्लस एक के बीच में और बच गया एंगल COE। इन तीनों का जोड़ जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब इन दोनों कोणों का जोड़ तो इसने बताया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इन दोनों की जगह हम 70 लिख सकते हैं, 70 दिया हुआ है, प्लस कोण COE 180 डिग्री, और ये इधर जाके माइनस होगा, तो COE कोण जो है वो हो गया 180 डिग्री माइनस 70, यानी कि COE कोण आ गया 110 डिग्री का। इसने पूछा क्या है वो देख लीजिए, COE का रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण हमने बताना है, ये COE आया है, इसका प्रतिवर्ती, और प्रतिवर्ती कोण कैसे बताते हैं, हमें प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम इसको 360 में से माइनस करेंगे, कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो ये हमारा बचेगा जी 250 डिग्री का, तो ये इसका प्रतिवर्ती हो गया। अब दूसरी चीज हमने कौन सी निकालनी है, दूसरी निकालना है BOE, ये कोण हमने निकालना है। अब ये कोण निकलेगा कैसे, इसके लिए जो है यहाँ पे इसने एक चीज और दी हुई थी कि ये एंगल हम निकाल चुके हैं, ये आ गया हमारा 70 का। अब ये स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का जोड़ जो है वो हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल BOE वो होगा 180 में से घटा दीजिए इन दोनों कोणों को, इन दोनों को घटा देते हैं, तो ये हो गया 70 जमा 40, ये हो गया 180 माइनस 110, तो ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का आएगा, 70 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट, दो लाइनें हैं, एक हमारी XY है और एक MN है, दो लाइनें हैं XY, एक ये लाइन और एक MN ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को O पर काटती हैं, और एक तीसरी लाइन है OP। तो इसमें जो है इसने बताया कि POY ये x था, तो ये हमारा y है, तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का इसने बताया है, POY 90 डिग्री का है, और AB रेशो A/B, इन दोनों एंगल्स का रेशो जो है वो 2/3 है, तो C हमने फाइंड करना है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। देखिए XY स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इधर जो है एंगल XY जो है वो एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। तो इधर एंगल POY बनता है, POY, और इधर जो एंगल बनता है वो बनता है POX। तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब दोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री है तो
यहाँ पे ये POY 90 डिग्री है, तो POX जो एंगल है वो भी कितने का हो गया, वो भी 90 डिग्री का हो गया। तो यानी कि A और B का जोड़ जो है, A प्लस B का जोड़ कितना है, 90 डिग्री। नंबर निकल गया। अब क्योंकि A/B 2/3 है, तो A को मैंने मान लिया ये तो है भाई 2x, और B को मान लिया ये है 3x, ये 2x और ये 3x, और दोनों का जोड़ कितना है, 90। तो 5x बराबर हो गया 90, तो x बराबर हो गया 90/5, तो ये हो गया 18, भाग कर दिया 5 से। तो A जो कोण है वो आ गया 2x के बराबर, यानी कि 2 गुना 18 36 हो गया। B कोण है वो 3x के बराबर है, 3 गुना x 18, 18 3 54, ये हो गया 54 का। ये दोनों कोण तो निकल गया भाई। अब जरूरत हमें C की है। अब ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है MN, तो B और C का जोड़, कोण B और C का जोड़ जो है वो 180 डिग्री है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल है हमारा, रिजु कोण है। तो B हम निकाल चुके हैं, B है 54 का, तो C निकल जाएगा, C बराबर होगा 180 माइनस 54, 180 में से 54 घटा दो तो ये बचेगा 126। तो C एंगल जो है वो कितने का होगा, 126 डिग्री का।